जय हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्णा गोप गोपकुंद राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की इस्कॉन वर्तमानाचार्य बिंद की संवेद गौर भक्त बिंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा। गुण गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 7। शब्दार्थ बोलिएगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु
तथा मान अपमानयो जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। और कोई बोलेगा? शब्दार्थ। जितात्मनः जिसने मन को जीत लिया है, प्रशान्तस्य मन को बस में करके शांति प्राप्त करने वाले का, परमात्मा परमात्मा समाहिता पूर्ण रूप से प्राप्त, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी में, सुख सुख, दुखेषु तथा दुख में, तथा भी मान सम्मान, अपमानयो तथा अपमान में। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विफत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पराप्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते हुए ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासा भवितास्म भूया मनः स्मृता सुपते गुणांस्ते गृहीत वा कर्म करोतु काया नानाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगि सिद्धिं अपुनर्भवं वा समंजसत्वाम विरहाय कांचे हाजात पक्षा युमातरम खगा स्तन्यथावस्तराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेयो युषितं विसिन्ना मनो अरविन्दाक्षिदिदीक्षते त्वां ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रा भ्रमता सुकर्म भी तुन्मायया आत्मदार्गेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो चर्चा हो रही है ध्यान योग। हरे कृष्ण। ध्यान योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
अध्याय का नाम ध्यान योग। तो मन के ऊपर यहाँ पे भगवान बताए हैं कि मन की सहायता से व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। उद्धृत आत्मना आत्मानम न आत्मना उसादित आत्म ही आत्मनो बंधु आत्महुर्पु आत्मना, कि यदि व्यक्ति का मन बस में है तो उसका मित्र है, यदि मन बस में नहीं तो शत्रु है। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिसका मन बस में हो गया है उसके लक्षण क्या है। कि जितात्मना, जिसने मन को जीत लिया है तो प्रशांतस्य, प्रकृष्टेण शांत हो जाता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रपाणि टीका में लिखते हैं किस प्रकार मन शांत हो जाता है। तो आचार्य टीका में लिखते हैं कि राग द्वेष विवर्जिता, कि वो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है जिसका मन बस में है। राग द्वेष विवर्जिता। अथ योग आरूढ़स्य चिन्हानि दर्शयति त्रिभी। तो श्रील विश्वनाथ चक्रपाणि टीका में लिखते हैं कि 3 श्लोक में, इस श्लोक को लेके 7, 8, 9 3 श्लोकों में अथ योग रूढ़स्य चिन्हानि दर्शयति त्रिभी, 3 श्लोक में जो योग में आरूढ़ हो गया है, समाधि में स्थित हो गया है, मन जिसका बस में हो गया, वो 3 श्लोक में उसके चिन्ह बताए जा रहे, लक्षण बताए जा रहे। तो पहला लक्षण इस श्लोक में बताया जा रहा है जितात्मनो। तो जितात्मना, आत्मना शब्द यहाँ मन के लिए, प्रभुपाद जी इसके पहले श्लोक के तात्पर्य में बताए हैं कि कभी कभी आत्मा शब्द शरीर के लिए लगता है और कभी कभी आत्मा शब्द मन के लिए भी लगता है और कभी कभी आत्मा शब्द स्वयं आत्मा के लिए लगता है। तो प्रसंग के अनुसार अलग अलग उसका अर्थ होता है। जैसे सैंध्यो आन्यो, तो सैंध्यो नमक को बोलते हैं संस्कृत में, और सैंध्यो शब्द घोड़ा को भी बोलते हैं। तो यदि कोई भोजन कर रहा और बोले कि सैंध्यो आन्यो, कि सैंध्यो नमक को लाओ, ये अर्थ वहाँ लगाया जाएगा क्योंकि उस समय भोजन कर रहे हो। तो कहीं जा रहे तो सैंध्यो शब्द का घोड़ा होता है। उसी प्रकार प्रसंग के अनुसार मन शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ आत्मा शब्द मन के लिए है, जितात्मना, आत्मना। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रपाणि कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मन शब्द है, आत्मा शब्द है, वो मन के लिए है। जितात्मनो जित मनसा, मन को जो जीत लिया है। और प्रशांतस्य, वो प्रकृष्टेण शांत, बहुत शांत रहता है। कैसे शांत रहता है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रपाणि बोलते हैं कि राग द्वेष रहिता, राग आदि रहितस्य। हर व्यक्ति किसी चीज़ में आसक्त है, किसी से द्वेष करता है, किसी से प्रेम करता है, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक व्यक्तियों से। तो इनसे जो रहित है राग द्वेष से, वो प्रशांतस्य, वो शांत रहता है, उसका लक्षण है। और फिर बोल रहे हैं कि सीतादिषु सत्स्वपि मान अपमानयो प्राप्तिरपि। योगिना, ऐसा योगी परमात्मी शयने समाहिता, वो समाहित रहता है। 2 अर्थ बता रहे आचार्य लोग इस परमात्मा शब्द के यहाँ पे। एक अर्थ है कि पूर्ण रूप से जो अपनी आत्मा में समाहित होता है, और दूसरा अर्थ है कि परमात्मा में समाहित होता है। तो सीधा स्वामी दोनों अर्थ बताए। और फिर और लक्षण बता रहे, सीतादिषु सत्वस्यपि मानोपमान प्राप्तुरपि। जिसका मन बस में है तो उसका लक्षण बता रहे कि वो मान और अपमान में विचलित नहीं होता है। कोई कुछ बोल दिया तो हम विचलित हो जाते हैं, कोई बुरा बोल दिया तो एकदम गुस्सा क्रोध आ जाता है, कुछ भी करने को, हमें ऐसा क्यों बोला। और या कभी कोई तारीफ कर देता है तो रात दिन उसी में खुशी में फूले रहते हैं कि हमारा कितना सम्मान हुआ।
तो ये दोनों में वो विचलित नहीं होता। मान अपमानयो और शीत आदिशु, सर्दी गर्मी में, भूख प्यास में कभी विचलित नहीं होता है। तो कैसे समझेंगे इसको? तो भक्तों के जीवन से समझ सकते हैं कि जो भक्त होते हैं, जैसे हमारे परंपरा में बहुत सारे भक्त हुए हैं। माँ गोविंदपुरी वो भक्ति करते रहते थे, यदि कोई दे दिया तो खा लिए और नहीं दिया तो अपने नाम जपते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं कि भूखे भजन न होए गोपाला और जा धरी कंठी माला। तो ऐसे नहीं, जो मन को जीत लिया है वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं, 7 दिन 7 रात, तो भूख प्यास कुछ नहीं लग रही उनको। तो क्या परीक्षित महाराज को प्यास नहीं थी, भूख नहीं थी? लगातार सुन रहे हैं तो प्यास थी उन्हें, भूख भी थी, लेकिन कथा में इतना रस आता है इसलिए भूख प्यास उनको विचलित नहीं कर पाती। बहुत बड़ा आनंद मिल रहा उनको। तो जब हमें भक्ति में इतना आनंद आता है, जिसका मन बस में हो गया कि उसको कोई भी सांसारिक परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। प्रहलाद महाराज को देखिए क्या क्या किया उनको भगवान की भक्ति छुड़ाने के लिए, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। क्यों? उनका मन बस में था। जिसका मन बस में नहीं है तो वो विचलित हो जाता। संकल्प विकल्प आते हैं, मन के 2 कार्य हैं, संकल्प फिर विकल्प, फिर संकल्प फिर विकल्प। तो इसको जो बस में कर लिया वो बोले परमात्मा समाहित, तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि प्रत्येक जीव भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए संसार में आया है और सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तो जिसका मन वश में हो जाता है तो फिर उसको भगवान की आज्ञा के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। और मन वश में करने के उपाय हैं, ये भक्ति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके पहले एक तात्पर्य में बोल रहे प्रभुपाद जी कि श्रवण करने से, अभ्यास योग नियुक्ते ने, अभ्यास करो। कैसे? श्रवण, जब बार बार सुनेंगे भगवान के बारे में तो मन हमारा बस में हो जाएगा। कई उपाय बताए हैं प्रभुपाद जी मन में बस करने के लिए। मन की तपस्या के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 17वें अध्याय के 16वां नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है मन के ऊपर, कैसे मन को बस में किया जाए। प्रभुपाद जी लिख रहे मन को बस में करने का अर्थ है इंद्रिय विषयों से मन को हटाना। तो प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे कैसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए। तो कैसे मोड़ा जाए? तो प्रभुपाद जी लिख रहे यथा पुराण महाभारत आदि को अध्ययन किया जाए। मन में बसने करने का ये उपाय है। एक उपाय ये भी है कि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वेद पुराणों में कहानियाँ बहुत हैं, तो उन कथाओं से मन कथाओं में लग जाएगा। अलग अलग घटनाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, तो उनको जब बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो उन लीलाओं में मन लग जाएगा। तो सांसारिक विषयों से रुचि मन की घट जाएगी। तो उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी मन जो है सांसारिक विषयों से भरा हुआ है, कई जन्म के संस्कार मन में हैं। तो जब हम बड़ी मात्रा में जब भगवान की कथाएं सुनेंगे पढ़ेंगे तो मन फिर हमारा भगवान की ओर लग जाएगा। प्रभुपाद जी एक उपाय ये बता रहे हैं। और
ये मन की तपस्या के बारे में, मन को कैसे बस में किया जाए, तो कुछ लक्षण भगवान ने बताए हैं 17वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में। मनः प्रसाद सौमत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भावम संशुद्धि इति तपोत मानसम उच्यते। मन की तपस्या तो क्या? संतोष, संतोष रहना चाहिए हर परिस्थिति में, और सरल सरल रहना चाहिए, ये मन की तपस्या है। गंभीरता, गंभीरता के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आध्यात्मिक विषयों में सोचना। आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है, ये भगवान गीता में बोले हैं। तो मन को बस में कर लिए तो परमात्मा समाहिता, परमात्मा में तल्लीनता, अर्थात भगवान को पा लिया। हम अलग अलग तरह से समझेंगे मन के बारे में। तो श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, ना कुर्यात् कश्चित् सख्यम मनसि ही अनवस्थिते यद्वि सर्भाश्चिरणम च स्कंदतपैश्वर्यम, कि मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन कभी भी धोखा दे सकता है। तो उदाहरण दे रहा जा रहा है च स्कंदतपैश्वर्यम, कि दो उदाहरण दे रहे हैं अनुवाद में। प्रभुपाद जी बोले हैं, शिवजी और सौभरी ऋषि। तो शिवजी मन के ऊपर बड़ा विश्वास था कि मन हमारा कभी धोखा नहीं देगा। तो प्रसंग है भागवत पुराण का कि एक बार शिवजी को पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, असुरों को अमृत छीन लिया, असुरों से देवताओं को अमृत पिलाया। बहुत सुंदर थे भगवान। ये जब शिवजी सुने तो इनको भी जिज्ञासा हो गई कि हमें वो रूप देखना है। आज तक हम बहुत सारे रूप देखे भगवान का, स्त्री रूप छूट गया, इसको देखना है। तो शिवजी परिवार के साथ बैकुंठ चले गए, कि पार्वती जी भी गई साथ में, गणेश जी भी गए, कार्तिक के, सबको लेके बैकुंठ चले गए और भगवान से विनय किए, प्रार्थना किए कि वो मोहिनी रूप हमें दिखा दो, कैसे लगते हैं आप उसमें। तो भगवान ने समझाया कि वो तो मैंने असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा किया था, वो कोई विशेष दिखाने के लिए नहीं मैं रूप धारण किया हूँ, सबको दर्शन दूँ, ये उद्देश्य नहीं। असुरों के लिए मोहित करना था, उनसे अमृत लेना था, इसलिए मोहिनी रूप रखा। तुम क्यों पढ़ते उसमें, छोड़ो, मेरे बहुत सारे रूप हैं, उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन शिव जी बोले नहीं नहीं, मेरी बड़ी जिज्ञासा है, आपकी भक्ति करते हैं हम, आपके भक्त हैं, वो रूप देखने की बड़ी जिज्ञासा है। भगवान ने कहा तुम्हारा मन भटक सकता है। और शिव जी बोले आप उससे टेंशन मत लीजिए, मन तो हम संभाल लेंगे, हमारे बस में है, रात दिन आपके ध्यान में रहते हैं, मन तो हमारे बस में है। भरोसा था मन के ऊपर शिव जी का। लेकिन जैसे ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो भूल गए कि परिवार भी है हमारे साथ, और मोहिनी के पीछे दौड़े एकदम आलिंगन करने के लिए। मोहिनी भागी कि भाई कोई देख लेगा, आप ऐसे क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। और शिव जी, बाद में शिव जी को पता चला कि यही मोहिनी रूप था जिसमें हम आसक्ति हो गई, हमारी आकर्षित हो गए। तो शिव जी के ही मन को विचलित कर दिया। तो दो तरीके समझना है, शिव जी के मन को विचलित किया, लेकिन अब स्त्री भगवान ही बन जाए तो कौन विचलित नहीं हो जाएगा। तो भगवान से विचलित हुए शिव जी, कोई साधारण स्त्री से नहीं हुए, ये समझना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि शिव जी ध्यान मग्न थे और पार्वती जी ने उनको उत्तेजित किया, तो शिव जी आसक्त हो गए और कार्तिकेय का जन्म हुआ। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर नाम जप रहे थे और साक्षात माया देवी भी आई उनको, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। कैसे? नाम जप की महिमा, भक्ति की महिमा ऐसी है कि इससे व्यक्ति मन को बस में कर सकता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा उदाहरण है सौभरी मुनि। तो सौभरी मुनि मन को बस में करने के लिए सोचे कि संसार में लोगों को देखेंगे तो हो सकता है मन बस में ना हो, इसलिए जल के अंदर घुस के वो तपस्या किए। लेकिन फिर भी मछलियों के प्रति उनकी आसक्ति हो गई और मछलियों के पति पत्नी के परिवार को देख के उन्हें भी इच्छा आ गई कि हमें भी परिवार बनाना। वो 50 कन्याओं से शादी किए मानधाता महाराज के। तो उन्हें भी विश्वास था कि अब मैं जल में रह रहा हूँ, अब मेरा मन बस में है, कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन उनको भी धोखा दे दिया, वो भी मन के द्वारा विचलित हो गए। तो मन को बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति के द्वारा मन सरलता से बस में हो जाता है। क्योंकि भक्ति में ऐसी विधियां हैं जो डायरेक्ट मन तक बहुत अच्छे विषय दे देती है। जैसे भक्ति में क्या है कि सारे इंद्रियों को आप भक्ति में लगा सकते हो। अम्बरीश महाराज आँखों को भगवान के रूप में लगा दिए, कानों को भगवान के श्रवण करने में पूरे मन वचन शरीर लग जाता है। और दूसरी विधियां हैं जैसे ध्यान योग है, अष्टांग योग है, तो उसमें अब अकेले बैठना है जंगल में जाके, तीर्थ में जाके, और कोई संग नहीं है वहाँ, तो वहाँ मन को बस में करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा शास्त्रों में कई उदाहरण। विश्वामित्र जी वो ध्यान मार्ग अपनाए थे, लेकिन जैसे ही मेनका ने पायल की झनकार दी, विश्वामित्र जी भूल गए कि हम किस लिए आए थे और शादी कर ली, एक बच्ची पैदा की शकुंतला। तो बाद में उन्हें याद आया कि हम भटक गए, हमारा मन विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा इंगेज नहीं है, इंद्रियां, मन और शरीर इंगेज नहीं है। ध्यान में क्या है, केवल मन को इंगेज करते हैं, मन में चिंतन करते हैं। और भक्ति में क्या है कि पूरी इंद्रियां भी सेवा में लग जाती हैं, शरीर, मन, वाणी सब लग जाता है। तो इसलिए कोई मौका नहीं मिलता मन को, क्योंकि मन विषय ढूंढता है इधर उधर। तो जब उसको बार बार भगवान के बारे में कथा मिल रही, पूजा कर रहा, इंगेज है पूरी तरह, तो इसलिए भक्ति में सरल हो जाता है। सुसुखम कर्तुम अभ्यम, गीता में भगवान बोले कि बहुत अच्छा रास्ता है। राजविद्या राजगुह्यम, विद्या है, जितनी भी विद्याएं हैं ज्ञान की, उसका ये राजा है। और राजगुह्यम, जितने भी रहस्य हैं भगवान को पाने के, उसमें भी ये राजा है भक्ति। और पवित्रम इदम उत्तमम, बहुत पवित्र विधि है। और प्रत्यक्षगमम, प्रत्यक्ष भक्ति करके देखो, रिजल्ट मिलेगा उसका, यानी कि मरने के बाद रिजल्ट मिलेगा, जिंदा में आपको उसका लाभ दिखाई देगा। प्रत्यक्षम और गमम कृष्णम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। और ऐसी विधि है कि सुख पूर्वक कर सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ध्यान मार्ग में तो यह है कि एक आसन पे बैठना है 3 घंटे, जितासन, जितश्वासा भागवत में लिखा, आसन को जीतना पड़ेगा। तो परम पूजनीय राधा गोविंद गोसाई महाराज बोलते हैं, जो 3 घंटा एक ही आसन में बैठा रहता है उसको कहा जाएगा कि उसने आसन जीत लिया 3 घंटे तक। और कलयुग में हम लोगों के शरीर ऐसे हैं कि 1 घंटा बैठना मुश्किल होता है, कई बार पलटते रहते हैं, पैर झुन्न होते हैं, नस दर्द होती है, पैर दर्द होते हैं, तो ऐसे शरीर हैं। तो इसलिए ध्यान मार्ग इस युग में हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। भक्ति मार्ग सुखपूर्वक कर सकते, सुख सुखम कर्तुम अभ्यम, सुखपूर्वक कर सकते हैं। क्या करना है, कुर्सी पे बैठ के सुन सकते हो, और नाम जप है उसमें भी आप खड़े होके भी जप सकते हो, टहल के भी जप सकते हो, कोई ज़्यादा विधियां नहीं है। सुखपूर्वक पंखा चला के भी जप सकते हो, जैसा मौसम है वैसे। बस क्या करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, जीभ हिलाना है, कान से सुनना है, और भूख लगाई तो बढ़िया प्रसाद खा लो, तो एकदम सुखपूर्वक है। दूसरी विधियाँ क्या है कि तीर्थ में रहना, जंगल में रहना है, और दूसरा कोई सहयोगी नहीं रह सकता वहाँ,
एकांत में, क्योंकि दूसरे को ले जाओगे तो फिर ध्यान उसी पे लगेगा, तो इसलिए अकेले जाना पड़ता है। और भक्ति में है भक्तों के संग, यदि मन भटक भी रहा है तो दूसरा भक्त जप कर रहा है, कथा सुना रहे, कीर्तन की आवाज़ आ रही, तो फिर वर्तमान में मन आ जाता है कि अरे हम भक्ति में आए हुए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। तो भूत भविष्य में मन नहीं जा पाता है। तो बहुत बड़ी मदद है, भक्तों का संग मिल जाता है भक्ति में। भक्त जो होता है बहुत ज़्यादा ना वैरागी होता है, ना बहुत ज़्यादा आसक्त होता है। परम पूजनीय राधा गोविंद गोसाई महाराज बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा विरक्त हो जाएगा तो भक्तों के संग से दूर चला जाएगा, और बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएगा तो भी भक्तों के संग से छूट जाएगा। इसलिए भक्त बीच का बीच होता है, ना बहुत ज़्यादा आसक्त ना बहुत ज़्यादा विरक्त। तो इसलिए मन को बस में करने के लिए हमें भक्तों के संग में भक्ति करेंगे तो सबसे सरल उपाय। मंत्र से मन शब्द आया, जो मन को तार दे उसको बोलते हैं मंत्र। तो हरे कृष्ण का मंत्र करना, इसको जपना है। मन में कृष्ण को याद करना है। प्रभुपाद जी बोले एक जगह, कृष्ण का चिंतन करना मन में, लेकिन मन तो बस में नहीं है, कृष्ण की छवि कैसे याद आएगी? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब हरे कृष्ण को जपते रहोगे तो मन अपने आप भगवान की छवि याद आने लगे। सुमरिये नाम बिन रूप देखे, गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि नाम को जपिए, रूप को मत ध्यान दीजिए रूप कैसा है, आप बस नाम को सुनिए ध्यान से, अपने आप रूप आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक जगह शास्त्र में लिखा है, मनो ही दुविधा प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धम ये वचा। मन की दो अवस्थाएं होती हैं, कभी मन शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध होता है। अशुद्धम काम संकल्पम, अशुद्ध मन उसे बोलते हैं जिसमें कामनाएं हैं, सांसारिक वासनाएं, तो मन अशुद्ध है। और शुद्धम काम विवर्जितम, जिसके अंदर सांसारिक वासनाएं नहीं है उसका मन शुद्ध है, उसका ही मन वश में है। और एक जगह और लिखा है उपनिषद में, जो गीता में भी वही श्लोक है, उपनिषद में भी है, मैत्रेय उपनिषद में लिखा है, मनायो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के कारण ही व्यक्ति बंधा हुआ है संसार में, मन के कारण ही मुक्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बंधा है विषय आसक्तम, जिसकी आसक्ति सांसारिक विषयों में, सांसारिक वस्तु में, वो संसार में बंधा हुआ मनुष्य है, उसका मन बंधा हुआ है। और मुक्त्यो निर्विषयम स्मृति थी, और जो सांसारिक वासनाओं में जिसका रुचि नहीं है उसका ही मन या वो मुक्त व्यक्ति है। तो बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है मन के बारे में, अपवित्रम पवित्रवा सर्वात अवस्थो अपीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा अंतर बहि शुचि। यदि कृष्ण का स्मरण करते हैं तो अंदर बाहर से दोनों से पवित्र हो जाते हैं। तो कृष्ण का स्मरण कैसे आएगा? कलयुग में एक ही उपाय है, भगवान का नाम लेने से कृष्ण का स्मरण आ जाएगा। और राजा प्रियव्रत थे, उत्तानपाद प्रियव्रत मनु महाराज के पुत्र थे। प्रियव्रत महाराज घर त्याग दिए थे और विरक्त जीवन व्यतीत करने लगे थे। नारद जी ने कहा था कि माया है, घर गृहस्थी उसमें नहीं पड़ना है, तो नारद जी गुरु थे इसलिए विरक्त जीवन यापन करने लगे। मनु महाराज ने कहा कि आप राजपाट संभालिए, आपके अंदर राजा के गुण हैं, लेकिन प्रियव्रत महाराज तैयार नहीं बोले, नहीं हमारे गुरुजी नारद जी हैं, उन्होंने कहा विरक्त रहना। इसके बाद फिर मनु महाराज की जब बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी आ गए, प्रियव्रत महाराज। और ब्रह्मा जी खड़े एक साइड नारद जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले कि आप शादी करो, राजपाट संभालो, लेकिन प्रियव्रत महाराज बोले नहीं, एक बार शादी कर लेते हैं तो फिर घर छूटता नहीं है, आसक्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी फिर समझाए कि देखिए, भयम प्रमत्तस्य बनेश्वपि स्याद यथा स आस्ते
सहसड पत्ना। आप क्या सोच रहे हैं कि जंगल में रहने से आप इंद्रिय जित हो जाओगे? बोले मनुष्य 6 पत्नियों के साथ हमेशा रहता है, ये ब्रह्मा जी का आदेश है। सहसड सपत्ना, 6 पत्नी हर मनुष्य के साथ रहती हैं। तो 5 तो हैं इंद्रियां और 1 है मन, तो 6 पत्नी हमेशा हैं। तो ब्रह्मा जी बोले यदि आपकी इंद्रियां बस में नहीं है, मन बस में नहीं है, तो जंगल में रह के भी कोई फायदा नहीं। तो मन बस में होना जरूरी है। तो मन बस में तो आप कहीं भी रह सकते हो, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, मन बस में होना चाहिए। तो ये उन्होंने ब्रह्मा जी ने उन्हें उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने समझाया कि सावधान होके गृहस्थ जीवन में रहो और भगवान का आदेश है आपके लिए, मेरा आदेश नहीं। भगवान ने कहा कि आप राजा बनो, आपके अंदर राजा के गुण हैं। तो इस प्रकार प्रियव्रत महाराज उस आदेश को स्वीकार करते हैं और फिर भक्ति करते हुए गृहस्थ जीवन में रहते हैं। तो मन को बस में करने के लिए भक्ति सबसे सरल उपाय है। और भक्ति में कोई बंधन नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो। ध्यान योग करोगे तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, तीर्थ स्थान में जाना पड़ेगा, लेकिन भक्ति में आप कहीं भी रह के भक्ति कर सकते हो। और मन सांसारिक विषयों में मन क्यों पड़ता है? जब मन को अलग अलग कामना रहती है, सांसारिक इच्छाएं हमारे मन में भरी पड़ी हैं। तो यदि मन प्रसन्न हो जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा। तो मन को शांत करने के लिए शास्त्र में लिखा है, प्रसंगेन सताम आत्मना श्रुति रसायना, कि भगवान के जब प्रसंग सुनेंगे हम, कथाएं, विशेषकर 10वें स्कंद में जो कथाएं हैं, भगवान लीलाएं किए हैं, अघासुर को मारे, पूतना को मारे, ये सब कथाएं सुनेंगे भगवान क्या क्या लीला किए हैं। तो प्रसंगेन सताम आत्मना, संतों के साथ भक्तों के मुख से जब भगवान की कथाएं सुनेंगे, भवंती कीर्तनीयस्य कथा कृष्णस्य निर्मला, जब कृष्ण की निर्मल कथाएं सुनेंगे तो फिर मन शांत हो जाएगा। सताम आत्मना, पूरी तरह मन शांत हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा। तो इसलिए कथाओं को सुनना चाहिए मन को बस में करने के लिए। नास्ति चिंता समम दुखम, मन क्यों अशांत रहता है? क्योंकि हम बहुत चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, ये चीज़ नहीं मिली, वो नहीं हुई, ये हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। तो ये टेंशन में ही मन हमारा विचलित रहता है, इसलिए असंतोष है, यही दुख है। इसी से व्यक्ति मन से विचलित रहता है, परेशान रहता है। और जो चिंता रहित है वो सुख महसूस करता है। तो एक तो है ज्ञान के द्वारा, एक है वैराग। दोनों चीज़ें आएंगी तो मन शांत हो जाएगा। ज्ञान होना चाहिए कि जो हम चिंता कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस टेंशन में रहते हैं हम वो। लेकिन हम सोचेंगे यदि ध्यान से कि भगवान की कृपा से मिलेगा, हमारे बस में नहीं, हमारा काम है कर्तव्य करना, कर्तव्य करते हुए, भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीना है। हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे तो सुख आएगा। भागवत पुराण में लिखा है कि जैसे दुख कोई चाहता नहीं, लेकिन दुख अपने आप आता है, कोई दुख की कामना नहीं करता, उसी प्रकार सुख भी अपने आप आएगा, केवल हमें अपना कर्तव्य करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जगह शास्त्र में लिखा है मन को कैसे भगवान में लगाएं। पानी या हरिणा यत बृदघटे चित्तम प्रधीयते, जिस प्रकार घड़ा में पानी भर के लाया जाता है, गांव में देखे होंगे जो स्त्रियां होती हैं वो घड़े को ऊपर रख लेती हैं, वो घड़े में हाथ नहीं लगाती, कई बार एक घड़ा के ऊपर एक घड़ा और रख लेती हैं,
और फिर भी चलते रहते हैं और फिर घड़ा गिरता नहीं वो। तो ऐसे एक उदाहरण दिया गया, ऐसे मन लगाना चाहिए भगवान में कि संसारिक कार्य कर रहे आप लेकिन मन भगवान में हो। एक उदाहरण ये दिया गया। और जिसकी विवेक नहीं है उसका मन बस में नहीं होता। विवेक, विवेक का अर्थ है ज्ञान, सही ज्ञान, सही समझ नहीं है। और विवेक आता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। तो सत्संग, बार बार ज्ञान सुनना, उससे भी मन बस में हो जाता है। और यदि जिसको विवेक नहीं है तो वो संसार में बार बार फंसता रहेगा। यस्तु विज्ञानवान भवति सा मनस्का सदा शुचि सातु तत्पदाप्नोति यस्मात् भयो न जायते। कि जो विवेकवान है, जिसका मन बस में है, जो हमेशा पवित्र रहता है, वही परम पद को प्राप्त कर सकता है। वो फिर से जन्म नहीं लेगा। वही भय रहित हो सकता है जिसका मन बस में है। विज्ञान सार अर्थितस्तु मनः प्रज्ञः वाचरा सो अध्वना परमाप्नोति यद विष्णु परमं पदम। कठोपनिषद में कहा गया है कि जो विवेक युक्त पुरुष है, जिसकी बुद्धि, जो बुद्धि से मन को बस में लाता है। जैसे उदाहरण दिया गया उपनिषद में कि ये घोड़े इंद्रियां हैं, एक रथ है, उसमें आत्मा बैठी हुई है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। तो घोड़े इंद्रियां हैं, इधर उधर जाएंगे, घोड़े इधर उधर देखेंगे विषयों को, खाई में भी गिरा सकते हैं यदि ड्राइवर सही नहीं है तो। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, यदि ड्राइवर नशा किया हुआ है तो बड़ा डर रहता है कि पता नहीं कहाँ सो जाएगा या गाड़ी कहाँ चला देगा, नशे में है। उसी प्रकार यदि बुद्धि हमारी आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह भरी हुई नहीं है, सांसारिक विषयों से मन उसको खींच लेगा, तो फिर घोड़े हमें खाई में गिरा देंगे, रथ हमारा खाई में गिर जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान से खूब भरना है, तो वो फिर मन को बस में करेगी। क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है। गीता में भी भगवान बोले कि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। और कठोपनिषद में भी ऐसे ही श्लोक है कि इंद्रियाभ्यो परा ही अर्था अर्थभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा। तो इसलिए बुद्धि से हम मन को बस में कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि सीनियर है, उससे श्रेष्ठ है। कई बार लोग बोलते हैं कि बाहरी शुद्धि पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, शरीर को शुद्ध रखो, लेकिन आंतरिक शुद्धि पे ध्यान नहीं देते। गीता में भगवान बोलते हैं कि कोई बाहर से तो इंद्रियों को बस में करके दिखाता, लेकिन मन उसका बस में नहीं, तो मिथ्याचारी हो। कर्मेंद्रियाणि संयम में या आस्ते इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कि जो कर्मेंद्रियों को तो बस में कर रहा है लेकिन मन को बस में नहीं कर रहा, तो मिथ्याचारी है। तो इसलिए आंतरिक शुद्धि जरूरी है, मन शुद्ध होना चाहिए। अंता शुद्धि विहीनश्च वही शुद्धि करोति या। जो आंतरिक शुद्धि, मन की शुद्धि ना करके शारीरिक बाहरी शुद्धि कर रहा है, अलंकृतम सुराभांडम इव शांति न गच्छति, तो उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। कैसे? कि जैसे कोई सुरा भांडम, सुरा मतलब दारू, दारू का कोई बर्तन है, उसमें दारू भरी हुई है, और उसको खूब सजाओ आप बाहर से, उस बर्तन को खूब पेंट करो, खूब सोने का उस पर कवर चढ़ा दो कि खूब चमके, लेकिन वो शुद्ध नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर दारू भरी है। तो अलंकृतम सुराभांडम, खूब अलंकार करो, खूब चित्र निकालो, खूब सजाओ, लेकिन युव शांति न गच्छति। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलेगी
जो बाहर से तो खूब शुद्ध अपने को रख रहा, खूब नहा रहा 10-10 बार, खूब अच्छी तरह से सजा धजा है, लेकिन मन अशुद्ध है। तो इसके मन को शुद्ध करना चाहिए। और मन को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय है कलयुग में भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जगह लिखा है कि दान्तस्य किम अरण्य, जिसका मन वश में है उसे वन में जाने की जरूरत क्या है। तथा दान्तस्य भारत, और जो मन जिसका वश में नहीं है वो उस जंगल में जाके क्या करेगा। जिसका वश में है तो वो जंगल में जाके क्या करेगा, जिसका मन वश में नहीं है वो क्या करेगा जाके वहां। तो इसलिए सबसे अच्छा यत्रेव निवसन्देहान तद अरण्यम चाश्रम, जिसका मन वश में है वो कहीं भी रहे वही उसका आश्रम है, वही वन में रह रहा हो। तो मन को वश में करना बहुत जरूरी है। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च भोक्ता च दृष्ट्वा घृत्वा च यो नरः न हर्षन्ति ग्लायति सायो विज्ञो जितेन्द्रियः। जो जैसे आज के श्लोक में जो चर्चा हो रही है कि जिसका मन बस में है वो हर परिस्थिति में विचलित नहीं होता, किसी परिस्थिति में। ऐसे एक श्लोक उपनिषद में भी आया है कि जो श्रुत्वा स्पष्टवा च भुक्त्वा, जो कठोर वचन सुनने पर भी विचलित नहीं होता, और स्वादिष्ट या स्वाद रहित भुक्त्वा, कभी अच्छा प्रसाद मिल गया और कभी हो सकता है उसमें मिर्च ज़्यादा डल गई या नमक, स्वादहीन, दोनों में विचलित नहीं होता। सुंदर या कुरूप को देखकर, कभी कभी कोई सुंदर दिखता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, कभी कभी कुरूप तो देखना नहीं चाहते, तो दोनों में विचलित नहीं होता है। किसी की पत्नी बहुत कुरूप है तो उसको अच्छा नहीं लगता कि अरे हमारी पत्नी इतनी खराब मिली है, लेकिन जो मन बस में है तो विचलित नहीं होगा उससे। तो स्वादिष्ट हो या स्वाद रहित हो, सुंदर हो या कुरूप हो, वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों से जो विचलित नहीं होता। प्रभुपाद जी विदेश में गए तो वहाँ जो हिप्पी लोग थे तो उनके शरीर से दुर्गंध निकलती है। दारू तो वैसे ही पीते हैं और स्वाभाविक जो विदेशी शरीर होते हैं उनमें नहाते नहीं वो कई दिन तक, तो दुर्गंध रहती है उनके शरीर में। लेकिन प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए, सबको भक्त बनाए। तो ना हर्ष्यति गिलायति, न जो गिलानी करता है और ना बहुत किसी से द्वेष करता है, ना किसी से राग करता है, वो जितेंद्रिय, विज्ञो जितेंद्रिय। ये जितेंद्रिय के लक्षण है। उसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो हर परिस्थिति में विचलित नहीं होता। और भक्त के बारे में चैतन्य चैतामृत में लिखा है कि उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 प्रकार के भक्त हैं। श्रद्धा अनुसारी, कितनी आपकी भक्ति में श्रद्धा है उतने ही बड़े भक्त हैं आप। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपको लगेगा कि अरे बहुत कष्ट है भक्ति में, तो भक्ति छोड़ देते हैं। एक भक्त थे, बहुत नाचते थे वो कीर्तन में, बहुत भक्ति दिखती थी उनकी, लेकिन किसी कारणवश पत्नी से उनका झगड़ा हो गया और सांसारिक वासनाएं उनकी एकदम से, उन्हें लगा सांसारिक सुख ही सबसे अच्छा है, तो दूसरी शादी कर ली, अपनी पत्नी को तलाक दे दिए। अब एक भी माला नहीं जपते हो, सब छोड़ दिए। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि इनकी भक्ति बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब विचलित हो गए। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो कई जगह से माया परीक्षा लेती है, अलग अलग प्रकार से आपको ऐसे समय डालेगी, ऐसा सहयोग आएगा, ऐसा वातावरण आएगा जो आपको मजबूर कर देगी आपको क्रोध करने के लिए, भक्तों का संग छोड़ने के लिए, और फिर भी आप विचलित नहीं हुए तो कहा जाएगा आपका मन बस में है। तो विचलित नहीं होना, हर परिस्थिति में कोई मान करे या सम्मान करे, अपमान करे, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, कई
बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फिर भी भक्तों का संग छोड़ना नहीं। यदि ऐसा आपके मन में दृढ़ संकल्प है तो आपका मन बस में है। थोड़े सा कोई बात बोल दिया, बैग उठाए घर चले गए, तो इसका मतलब मन बस में नहीं। तो मन बस में करने के लिए हमें खूब नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं विराम देते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि माया का काम है जीवों को दूर ले जाना भगवान से। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के तात्पर्य में कि लेकिन कोई गंभीर भक्त होता है तो वही माया फिर योग माया का कार्य करने लगती है, जो अभी दूर ले जाना चाहती है आपको भगवान से। ऐसे ऐसे कई ऐसे दृश्य देगी, विषय देगी जिससे आप भगवान की भक्ति से दूर जाओगे। लेकिन यदि आप गंभीरता से लगे हो, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इस प्रकार गंभीरता से उत्साह से भक्ति में लगे रहोगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वही जो माया है योग माया आपको भगवान से जोड़ने का काम करती है। तो हमारी गंभीरता के ऊपर है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।